इजराइल अमेरिका के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य अधिकारी हैं। इजराइल ने शुरुआती 1 घंटे में मिसाइलों की बौछार की। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान की तरफ से उनके आवाज को दरअसल उड़ा दिया गया है। राष्ट्रपति के आवाज को उड़ाया गया, लेकिन अली खामेनेई अभी जिंदा हैं। उन्होंने सीक्रेट लोकेशन से युद्ध का मोर्चा संभाल लिया है। तीस मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया। तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे। युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पेजेशिकियान को भी निशाना बनाया गया है। पेजेशिकियान के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पेजेशिकियान ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है। एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है।
लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा दिन झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान अमेरिका इजराइल को मदद पहुंचाने वाले खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान बहुत जल्द ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों को निशाना बनाने का भी ऐलान कर चुका है। ईरान कैसे हथियारों से कैरियर तबाह कर सकता है, उनकी डिटेल आपको दिखाते हैं। इजराइल के जंगी जेटों ने ईरान में बारूदी जलजला ला दिया। नेतन्याहू और ट्रंप की मिसाइलों ने खामनेई की धरती हिला दी। इजराइल ईरान को आसमानी अखाड़े में घेर कर मार रहा है। ट्रंप की नेवी समंदर से धुआंधार हमले कर रही है। इजराइल मिलिट्री के ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रीन ने ऐलान किया कि जब तक ईरान के परमाणु अड्डों को बर्बाद नहीं कर दिया जाता, युद्ध नहीं रुकेगा। זמן קצר, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו את מהלומת הפתיחה, שכללה תקיפת מטרות רבות של משטר הטרור, ביניהן תשתיות צבאיות, טילי קרקע-קרקע, מטרות פיקוד ושליטה ועוד. ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाब में ऑपरेशन फतह खैबर की शुरुआत की है। फतह खैबर 7वीं शताब्दी में हुए ऐतिहासिक युद्ध का नाम है। तब शिया धर्म के इमाम हजरत अली ने मदीना के खास खैबर में लोहे के दरवाजे को उखाड़कर जीत हासिल की थी। इस बार ईरान ट्रंप के 2 बैटल ग्रुप को समुद्र में दफन करके युद्ध जीतने का ऐलान कर रहा है। इसीलिए युद्ध का नाम फतह खैबर रख दिया गया है। ईरान ने अगर ट्रंप के दोनों जंगी बेड़ों को तबाह कर दिया तो युद्ध का फैसला उसके हक में होना तय है। ईरान कैसे हथियारों से ट्रंप को दहला सकता है, अब उसे भी देख लीजिए। ये है ईरान का आरश ड्रोन। ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। ये एंटीशिप अटैक के लिए ईरान का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। 150 किलो के वॉरहेड के साथ आरश की रेंज है 2000 किलोमीटर और ईरान ने ऐसे हजारों ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो भी देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरश ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉरहेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है।